जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा का जो आपका सेट है डेली बेस पे करवाया जा रहा है। और आप लोगों का यहाँ पे बहुत अधिक कमेंट है कि सर क्या है भर्ती आ गया या फिर आने वाला है। तो देखिए, भर्ती का वेट मत कीजिए, भर्ती आपका बहुत जल्द आने वाला है। आप ये मत सोचिए कि जब हमारा भर्ती आ जाएगा हम फॉर्म भर देंगे उसके बाद हम तैयारी करेंगे। देखिए, आप तो फॉर्म भर देंगे, लेकिन जो अभी आपके पास ये समय है ये समय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद आपको 3 से 4 महीने का ही समय मिलेगा पीटी का एग्जाम के लिए। तो आप इस समय का उपयोग कीजिए, डेली बेस पे अपना सेट लगाइए, एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलिए, तभी आपका यहाँ पे स्कोर जो है अधिक हो पाएगा। और हमने ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर के द्वारा हमने सेट स्टार्ट किया हुआ है। तो हम इसका देखेंगे आज हम सेट नंबर 4। और आप सभी लोग बोल रहे हैं कि सर इसका डिस्कशन आप नहीं करवा रहे हैं। देखिए, फिलहाल में ये आपको पता ही होगा, ये आपका 2213 का प्रैक्टिस सेट है। तो हमको एक फ्रेंड ने हमको ये सेट भेजा है और सिर्फ आंसर के साथ भेजा है। तो क्या है कि इस बुक का मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। तो अभी क्या है कि हमने किताब को ऑर्डर कर दिया है। जैसे ही आपको किताब आ जाता है मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन के साथ वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप सभी लोग, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है इसका हम देख लेते हैं। ये आपका सेट नंबर 4 है, सभी को याद होगा। एग्जाम में आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और आपको एक क्वेश्चन जो है 200 यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। टोटल आपका यहाँ पे 200 अंक का नंबर है। और आपका नेगेटिव जो है आपका 0.2 है। अगर आप 10 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक सही प्रश्न जो है आपका यहाँ पे काट लिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है हम इसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो आपका यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, ये आपका मिलान करके बताना है। तो कैसे क्या आपको यहाँ पे मैच करना है देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो जन्म दिया गया है ये आपका हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था, गौतम बुद्ध के बारे में ये सब है। ज्ञान प्राप्ति की बात कर लेते हैं तो ज्ञान प्राप्ति आपका हुआ था बोध गया में। और प्रथम प्रवचन की बात कर लेते हैं तो ये आपका सारनाथ हो जाएगा। निधन आपको याद ही होगा, कुशीनगर हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जो है किस नगर में आयोजित की गई थी। बौद्ध सभा, आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाटलिपुत्र में। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र में। इनमें से किसने सर्वप्रथम पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन जो है किया है। पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन जो है किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विम कॉडफिसियस हो जाएगा। देखिए, मैं आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगा आंसर करने के लिए, तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन जो है अत्यधिक थी। किसकी देन अत्यधिक था। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी गुप्त। गुप्त का यहाँ पे देन जो है सबसे अधिक माना जाता है। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं हुआ है। संगम साहित्य में जो है आपका यहाँ पे नहीं हुआ है। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं नहीं हुआ है तो हमारा देखिए जो सही है उसको पहले हमारा यहाँ पे चेर का हुआ है, चोल का हुआ है और पांडे का हुआ है। पूछ रहा है नहीं हुआ है किसका, तो कदम का जो है यहाँ पे नहीं हुआ है। कैथरीन मेयो, एल्डन हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता जो है क्या था। आम रिश्ता क्या था? तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां जो है लिखा है। तो आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान जो है दिया है। याद रखेंगे 1947 के बाद पूछ रहा है। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि इंडियन अनरेस्ट का लेखक जो है कौन था। इंडियन अनरेस्ट का जो लेखक है कौन था बताइएगा। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, वैलेंटाइन सिरोल। झंडा गीत किसने लिखा है। झंडा गीत जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। आंसर हो जाएगा श्यामा यानी श्याम लाल गुप्त पार्षद इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, बाय मिस्टेक कभी कभी 1-2 प्रश्न गलती से मिस्टेक होता है, तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा, आपको आंसर बाद में बता दिया जाएगा, ठीक है। बस आप कमेंट कर दीजिएगा एक बार। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आया था कहाँ में। देखिए, आज़ाद हिंद फौज के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं रास बिहारी बोस हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे सिंगापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगापुर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आगे किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम, एक उत्तर दिनांक चेक यानी पोस्ट डेटेड, यहाँ पे पोस्ट डेटेड चेक
अपॉन क्रिएसिंग बैंक था, बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर की बात कर लेते हैं तो ये आपका महात्मा गांधी हो जाएगा, यानी इन्हीं के द्वारा ये, महात्मा गांधी के द्वारा ये कहा गया था। आगे है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव जो है पारित किया गया था कब? देखिए इसका आंसर आपको याद ही होगा, 1940 ईस्वी में एक प्रस्ताव जो है पारित किया गया था, सी हमारा आंसर हो जाएगा। 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है? अखिल भारतीय किसान सभा का। देखिए दोस्तों आंसर जो है आपका 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद जो है गांधी जी ने महत्व दिया था किसको? आंसर हो जाएगा रचनात्मक कार्यक्रम को यहाँ पे गांधी जी ने यहाँ पे महत्व दिया था, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है किस प्रश्न पर असफल रहा? देखिए आपका जो तीन गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, 1931 में और 1932 में हुआ था, तो दूसरा का पूछ रहा है तो दूसरा हमारा यहाँ पे 1931 में हुआ था, तो इसका आंसर यहाँ पे असफल की बात कर लेते हैं तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किसने 1921 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की यहाँ पे मांग को उठाया है? 1921 में। देखिए इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग, डी इसका हो जाएगा मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर। बोला कि दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राजदरबारी थे, यानी कौन से मुगल सम्राट के राजदरबारी थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बताइए क्या होगा? 17 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा अकबर के, याद रखेंगे अकबर के। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1575 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है किस संप्रदाय के थे? तो ये जो थे दोस्तों कौन से संप्रदाय के? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुहरावर्दी संप्रदाय के, सुहरावर्दी संप्रदाय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? देखिए बहमनी राज्य का संस्थापक सभी को याद ही होगा, अलाउद्दीन हसन, याद रखेंगे अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कूटों में से करना है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इंगित के बारे में रहा है भूमि उत्पादन पर, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपका हो जाएगा 1, 3, 4 हो जाएगा, यानी खराज हो जाएगा, उस्र हो जाएगा और आपका यहाँ पे मुक्तई हो जाएगा। तो 1, 3, 4 याद रखेंगे। आगे भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या है? देखिए शून्यकाल का अर्थ आपको याद ही होगा, प्रश्नकाल और अगली कार्य सूची के बीच का समय होता है शून्यकाल, ठीक है। प्रश्नकाल और अगली कार्य सूची के बीच का जो समय होता है उसको हम शून्यकाल कहते हैं, तो आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 ईस्वी में कहाँ पे हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में, याद रखेंगे बेंगलुरु इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है यहाँ पे सही है? देखिए सही की बात कर लेते हैं तो हमारा सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र हो जाएगा। तो आंसर आराम से याद रखेंगे क्योंकि ये जो प्रश्न आपका है कंफ्यूज करता है ऑप्शन के हिसाब से, तो आप इसको अच्छे से जानेंगे तब भी आप इसको सही कर पाएंगे। तो डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा जो है अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 का ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, मंत्री मंडल सचिव होता है, मंत्री मंडल सचिव, ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके कितना वैध का मत? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 26 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आप कमेंट करके बताएंगे कितना यहाँ पे वैध का जो मत होता है वो होता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय में पूछ रहा है। तो हमारा ऑप्शन जो है एकदम सिंपल दिया गया है, आपने आंसर किया होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति, जो कि आपने सही आंसर किया है। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान जो है प्रस्तुत करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 170। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो याद रखेंगे सभी लोग, 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 170 हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार जो है प्रयोग हुआ है। ये दोस्तों जो प्रश्न है कई बार प्रैक्टिस सेट में देखने को मिला है और एग्जाम में भी ये प्रश्न है। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 352 में जो है आपका एक बार जो है यहाँ पे मंत्रिमंडल शब्द का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो याद रखेंगे अनुच्छेद आपका 352 उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, गलत कौन सा है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है 1950 में हुआ था, जो कि सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील जो है की जा सकती है, ये भी हमारा सही है। सी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी को उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई जो है कर सकता है, जो कि ये गलत है। डी हमारा यहाँ पे सही है, उसको देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ जो है अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या फिर अदालतों की सुनवाई जो है कर सकता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो है कौन होता है? तो पदेन अध्यक्ष की अगर हम बात कर लेते हैं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। तो अंतराल के बारे में याद रखेंगे 6 महीने का, कितना? 6 मंथ। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? देखिए, विधान परिषद आप सब लोग याद रखेंगे, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल हो जाएगा और हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो केरल और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। 33 का, एक सेकेंड, 33 का केरला नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा सभी लोग, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। देखिए, थोड़ा सा आप माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ना आंसर ही मिस्टेक है, ठीक है, आंसर ही यहाँ पे गलत है। तो हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पे एक बार हम फिर से देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? तो देखिए, विधान परिषद की बात कर लेते हैं तो सिर्फ हमारा यहाँ पे बिहार में जो है विधान परिषद है। याद रखेंगे, बिहार में ही विधान परिषद है। थोड़ा सा गलती आप सभी लोग माफ़ करेंगे, आगे पीछे कभी कभी हो ही जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची का है? अब आराम से इसको देखेंगे। समवर्ती सूची तो है दोस्तों हमारा यहाँ पे जो शिक्षा दिया हुआ है, यह हमारा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। पुलिस हमारा राज्य सूची का है, कृषि भी हमारा यहाँ पे राज्य सूची का है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो यहाँ पे देखिए, सर्वोच्च के बारे में पूछ रहा है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान से बढ़ के कोई सर्वोच्च नहीं है, ऊंचा हमारा संविधान ही है। भारतीय प्रमाणित समय यानी IST एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है कितना, बताइएगा। तो सभी को याद ही होगा, इसमें करीबन अंतर की बात कर लेते हैं, 5.5 घंटे का यहाँ पे अंतर होता है। बी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च चोटी पूछ रहा है। देखिए, भारत को जो हमारा सर्वोच्च चोटी है दोस्तों, यह हमारा गार्डविन ऑस्टिन यानी K2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? K2। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? देखिए, बोला है कि हुंडरू जलप्रपात जो है निर्मित है कहाँ पे? हुंडरू जलप्रपात जो है ये आपको देखने को मिलता है स्वर्ण रेखा यानी स्वर्ण रेखा नदी पर है। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से यानी निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे जो है स्थित नहीं है? गंगा नदी के किनारे जो है स्थित नहीं है। आंसर हो जाएगा उत्तर काशी। याद रखेंगे, उत्तर काशी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान जो है नहीं की गई है? पहचान नहीं किया गया है, तो हरियाणा इसका सही उत्तर हो जाएगा, हरियाणा में। बाकी महाराष्ट्र में पहचान है, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में भी। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित जो है भाग क्या कहलाता है? देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा नगद आरक्षित अनुपात हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? मुख्यतः क्या पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला। याद रखेंगे, कोयला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
पाट, पाट अंचल अवस्थित है। पाट अंचल जो है आपका यहाँ पे अवस्थित है कहाँ पे, तो ये आपको झारखंड में देखने को मिलता है, झारखंड में। देखिए क्वेश्चन को आप सब लोग पूरा देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इससे बाहर मेरे हिसाब से लगता है नहीं कि कोई बाहर जाएगा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है, भूमि बंधित नदी है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा लूनी, लूनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र जो है आरंभ हुआ है, पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शिव समुद्र में। क्या हो जाएगा, शिव समुद्र, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़ करके विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश जो है कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया, सॉरी माफ कीजिएगा, फिर से पढ़ लेते हैं इसको। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, जो सबसे बड़ी नदी है ये आपको देखने को मिलता है अमेजन। क्या हो जाएगा, अमेजन, ऑप्शन नंबर बी। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान किसका है, सबसे निकट स्थान जो है तो ये आपका उत्तरी ध्रुव का हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव का। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वे कौन थे, वो आपके हो जाएंगे कोपरनिकस। क्या हो जाएंगे, कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर। बोला कि माउंट एटना है, माउंट एटना, तो ये आपका हो जाएगा एक ज्वालामुखी है। याद रखेंगे माउंट एटना जो है आपका एक ज्वालामुखी है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। देखिए दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हीरे से कांच में, हीरे से कांच, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब बोला है कि मृग तृष्णा उदाहरण है किसका। देखिए जो आपका यहाँ पे मृग तृष्णा जो है दोस्तों ये आपका उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बनाइएगा, यहाँ पे अल्फा बीटा से यहाँ पे प्रश्न आपका आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे है कि एक शुष्क सेल में, यानी इसका मैं आपको आंसर यहाँ पे बता दे रहा हूँ ताकि आप इसको बना पाएँ अच्छे से। देखिए इसका आंसर जो है आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। बोला कि एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा जो है पाई जाती है, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा जो है पाई जाती है, तो रासायनिक ऊर्जा। याद रखेंगे, रासायनिक ऊर्जा। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, एक दिशा में प्रभावित होने देती है। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यानी क्वेश्चन मैथ्स का है, तो इसको हम छोड़ेंगे, जीके जीएस देखेंगे। जब किसी सेविंग ब्रश यानी ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब वो उसके बाल जो है आपस में किस कारण जो है चिपक जाते हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण। याद रखेंगे पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर बी। एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कम होता है, यानी सबसे अधिक जो है कब होता है, ये प्रश्न है। भूमि पर लगाया गया दबाव, तो ये आपको सबसे अधिक यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए जब वह एक पैर की पादागुली पर खड़ा होता है तब, तो ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न है निम्न में से किसका उपयोग जो है ऊंचाई नापने के लिए होता है। देखिए ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं, सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रतिरोध के बारे में क्वेश्चन है, तो आराम से देखिए ए और बी के बीच यहाँ पे 2 का प्रतिरोध पाने के लिए निम्नांकित परिपथ में आर का मूल्य क्या होना चाहिए। तो आर का यहाँ पे मूल्य पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा बताएंगे कमेंट में, या फिर आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। इसका आंसर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे, सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है क्वार्टज किससे बनता है। ये जो क्वार्टज है दोस्तों किससे बनता है, तो कैल्शियम सिलिकेट से बनता है, कैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन नंबर हाँ यहाँ पे बी हो जाएगा। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं क्या। आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन कहते हैं। याद रखेंगे ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर डी। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए दोस्तों कि इसमें
इसमें थिलतः यानी इसमें जो है आपका शिथिलतः बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें शिथिलतः बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। वह हैलोजन किसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह जो है किया जाता है, पीड़ाहारी की तरह जो यहाँ पे किया जाता है। आंसर हो जाएगा आयोडीन, याद रखेंगे आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारा प्रश्न है, बोला है कि अपचयन ऑक्सीकरण में है, अपचयन ऑक्सीकरण में। देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल 1, यानी किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है। आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला है कि यानी हमारा ये क्वेश्चन जो है लाभ हानि का है, यानी मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसको हम छोड़ेंगे। आगे हम देख लेते हैं 59 नंबर। बोला कि सिरके का प्रमुख घटक क्या है, सिरके का प्रमुख घटक क्या है, तो ये आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल, याद रखेंगे एसिटिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। आंसर हो जाएगा कोई हार्मोन का श्रवण करना, ये हमारा यहाँ पे मानव गुर्दे काम नहीं होता है। बाकी रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण सही है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण सही है, यूरिया को छानकर बाहर करना ये भी सही है, ठीक है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गैम्बूसिया, याद रखेंगे गैम्बूसिया। मनुष्य के शरीर के किस अंग या फिर ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन जो है स्रावित होता है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, याद रखेंगे पीयूष ग्रंथि। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है, तो देखिए गोल्डन धान में आपको अधिक देखने को मिलता है विटामिन ए की मात्रा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध जो है निक्षय पोषण योजना से है, निक्षय पोषण योजना से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एड्स से, कितना एड्स, याद रखेंगे एड्स। रक्त यानी ब्लड होता है, देखिए जो ब्लड की बात कर लेते हैं तो एक संयोजी ऊतक होता है, एक संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं, तो वे सांस लेते हैं, तो ये आपका हाइड्रा जो होते हैं इनमें ब्लड नहीं होता है लेकिन ये सांस लेते हैं, ए इसका उत्तर हो जाएगा। बुढ़ापे के लिए कौन सी जीन जो है जिम्मेदार है, बुढ़ापे के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी एजेंस गेन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे एजेंस गेन, इसका आंसर जो है यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, इनमें से पादप हार्मोन पूछ रहा है, नहीं है। आंसर हो जाएगा इंसुलिन, याद रखेंगे। बाकी साइटोकाइनिन है, एथिलीन है और जिब्रेलिन भी है। वायु में प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा में मोचन से मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी लाने वाली अवस्था उत्पन्न हो सकती है। यह अवस्था जो है किस कारण जो है उत्पन्न होती है। देखिए इसका उत्तर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे बोला है कि अंतर श्वसन में ली गई CO की ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के प्रति जो है कहीं अधिक बंधुता है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं, देखिए इसका उत्तर जो है आपका बी हो जाएगा स्टॉकहोम में, क्या हो जाएगा स्टॉकहोम। 82 का नंबर हम देख लेते हैं, 82 क्या बोल रहा है। देखिए विश्व तपेदिक दिवस की बात कर लेते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये आपका हो जाएगा 24 मार्च। विश्व एड्स दिवस जो है यह हमारा मनाते हैं 82 नंबर का, तो आपका 1 दिसंबर को कुष्ठ निवारण दिवस की बात कर लेते हैं तो 30 जनवरी हो जाएगा। ओजोन दिवस की बात कर लेते हैं तो 16 सितंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो पहली भारतीय महिला पूछ रहा है तो ये आपका कमलजीत सिंधु हो जाएगा, कमलजीत सिंधु। आगे है आगा खां कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये सब आपको याद रखना जरूरी है, तो ये आपका हो जाएगा हॉकी से, याद रखेंगे हॉकी, ऑप्शन नंबर ए। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या जो है कितनी होती है, तो खिलाड़ियों की संख्या की बात कर लेते हैं तो 7 खिलाड़ियों की संख्या होता है, सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है इक्विटी प्रवाह उच्चतम है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्माण क्षेत्र में, क्या हो जाएगा निर्माण क्षेत्र में। राष्ट्रीय जलमार्ग वन जोड़ता है, राष्ट्रीय जलमार्ग वन जो है जोड़ता है हल्दिया को इलाहाबाद से, हल्दिया को इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन अंश नहीं है,
इनमें से पूछ रहा है कि भारत निर्माण का कौन अंश नहीं है, तो कौन अंश नहीं है, तो ग्रामीण आवास। बाकी कृषि आधारित उद्योग सही है, ग्रामीण विद्युतीकरण सही है, ग्रामीण टेलीफोनी भी सही है। आगे है कि पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है। तो ये हमारा करंट का क्वेश्चन है, तो इसको हम छोड़ेंगे और आगे देख लेते हैं। कोई हमारा अगर क्वेश्चन देखने लायक होता है तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये सब हमारा करंट का ही क्वेश्चन है, तो इसको हम छोड़ ही देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप सब लोग का यहाँ पे सेट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप टारगेट बेस में नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से टारगेट बेस में ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आपको वहाँ पर सेट जो है डेली बेस पे मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।